समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे बाहर युद्ध करने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए, यदि हमारा मन शांत नहीं होगा तो बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी। मन यदि हमारा शांत नहीं होगा तो उस युद्ध में हमारी भी हानि होगी और हम ठीक प्रकार से युद्ध नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आंतरिक युद्ध करने के लिए भी हमारा मन शांत होना चाहिए। क्रोध उभरा हुआ है, लोभ उभरा हुआ है और हम उस स्थिति में क्रोध से या लोभ से युद्ध करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। उस समय तो क्रोध से संबंधित विचार ही आएंगे, प्रतिपक्ष भावना नहीं बनेगी। लोभ उभरा हुआ है तो उस समय लोभ से संबंधित विचार ही आएंगे, हम प्रतिपक्ष भावना नहीं कर पाएंगे, विचार चिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए भी हमारा जो मन है वो शांत होना चाहिए। और मन शांत कब होता है? जो जितना अधिक सत्य आचरण करेगा उतना अधिक उसका मन शांत होगा। वो शत्रु के उपस्थित होने पर अपने मन को नियंत्रित कर पाएगा। इसलिए सत्य आचरण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जो सदाचारी होगा, सत्य आचरण करने वाला होगा, उसके अंदर दंभ, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि की भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी। और जो सत्य आचरण नहीं करने वाला होगा उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होगी। वो अपने मन को आलंबन के सामने आने पर, शत्रु के उपस्थित होने पर शांत नहीं कर पाएगा। इसलिए मन को शांत करने के लिए सत्य आचरण आवश्यक है। उपनिषद के अंदर बताया गया है, कठोपनिषद के अंदर, जिस मनुष्य का विज्ञान सारथी होता है, विवेकशील बुद्धि सारथी होती है, वो परम पद को प्राप्त करता है। अर्थात यदि हमारी बुद्धि अच्छी है, ठीक निर्णय लेने वाली है, तो ये जो हमारी जीवन यात्रा है ये बिना विघ्न के ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से चलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आपको कहीं दूर जाना है गाड़ी में और ड्राइवर यदि अच्छा है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि वो सुविधापूर्वक, सुखपूर्वक हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और यदि ड्राइवर ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो रास्ते में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। और ड्राइवर का काम है वो गाड़ी को देखना, ब्रेक कैसी है, स्टीयरिंग कैसा है, पहिए कैसे हैं। तो बुद्धि यदि हमारी ठीक होगी तो वो अपने आप मन इंद्रियों को देखती रहेगी, उनको ठीक करती रहेगी। और बुद्धि यदि हमारी ठीक नहीं होगी,
सारथी ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो उससे फिर हमारे मन, इंद्रिय आदि भी गड़बड़ होंगे। ड्राइवर ठीक नहीं है तो वो गाड़ी का ध्यान अच्छी प्रकार से नहीं रखेगा। टायरों में हवा भरी है, कितनी भरी है, कम है, अधिक है, ब्रेक ठीक है, ठीक काम कर रही है, आदि आदि। ड्राइवर जो ठीक होता है, बढ़िया होता है, बुद्धिमान होता है, वो गाड़ी की सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। मालिक को इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, वो ड्राइवर के ऊपर छोड़ देता है। और यदि ड्राइवर ठीक नहीं है तो वो लापरवाही करेगा, गाड़ी की रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं करेगा, और उससे फिर मार्ग में दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। तो हम अपने बुद्धि रूपी सारथी को बढ़िया बनाएं, अर्थात बुद्धि रूपी यदि हमारा चालक अच्छा होगा तो हमें चिंता नहीं रहेगी रास्ते में। और बुद्धि कैसे उत्तम बने, कैसे हम बुद्धि रूपी उत्तम सारथी को प्राप्त करें, उसका क्या उपाय है? बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। बुद्धि क्या है? ज्ञान से शुद्ध होती है। यदि हमारे पास विवेक है, तत्व ज्ञान है, तो बुद्धि हमारी उत्तम है, बढ़िया है, फिर वो ठीक निर्णय लेगी। और विवेक भी अनेक विषयों में होना चाहिए, भौतिक विद्याओं में भी और आध्यात्मिक विद्याओं में भी। सब विषयों में यदि हमारा विवेक है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का ड्राइवर, चालक अच्छा है, बढ़िया है। अब हमारी जो यात्रा है वो निर्विघ्न रूप से चलेगी। और विवेक प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? योग अंगों का अनुष्ठान। यदि हम योग अंगों का अनुष्ठान ठीक प्रकार से करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, तीनों को साथ में लेकर चलते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या है? उत्तम होगी। और यदि हमने अच्छे कर्म नहीं किए तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, ईश्वर की उपासना नहीं की तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। फिर हमारा चालक बढ़िया नहीं रहेगा, फिर हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से नहीं चलेगी। इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने के लिए इन तीनों क्षेत्रों में हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त करते रहना चाहिए, ईश्वर का हमारे लिए क्या प्रेरणाएं हैं, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, उनको भी हमें वेदों के माध्यम से जानते रहना चाहिए।